Hello everyone, I am Barkha Watts and I welcome you back to Law in Layers, where we were studying international conferences under environment law. In the previous lecture, we studied 5 international conferences and now we are moving forward with our 6th one. Without wasting time, let's start it. Moving toward our 6th conference, जो आपकी है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2012. अगेन 1992 से लेके 2012 तक कितने साल का गैप आ गया है? 20 साल का गैप आ गया है. तो हमने इस कॉन्फ्रेंस का नाम रख दिया Rio+20. कहाँ हुई थी? रियो दी जेनेरियो में हुई थी. 20 से 22 जून 2012 में हुई थी. क्या करने आई थी? मेन सेम वही कॉन्सेप्ट लाई. कह रही सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमने शुरुआत की थी 1992 में. हमने कोशिश करी थी अचीव करने की सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लेकिन हम उस लेवल तक अचीव नहीं कर पा रहे जो हमने सोचा है. तो एक काम करते हैं, हम इसे और आगे लेके जाते हैं. तो यहाँ पे एक आउटकम डॉक्यूमेंट दिया गया, द फ्यूचर वी वॉन्ट. ये जो डॉक्यूमेंट था, ये डॉक्यूमेंट आपका नॉन बाइंडिंग था. ये कोई भी आपका बाइंडिंग फोर्स नहीं रख रहा था. इसके अंदर मेजरली बोला गया कि आपका जो रियो प्रिंसिपल्स थे, रियो प्रिंसिपल्स अगर आपको याद हो 1992 में कुछ प्रिंसिपल्स आए थे, उन्हीं को वापस से बोला गया कि रीड आउट करो, उसको ठीक करो, रीअफर्म करो, उन्हीं पे काम करना है हमको दोबारा. इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को फॉर्मुलेट कर दिया था, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स चल रहे थे 2000 से लेके 2015 तक. तो ये ख़त्म होने वाले हैं ना, 2012 आ गया. तो SDGs को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को फॉर्मुलेट किया गया फॉर 2015 टू 2030. इसके अलावा थर्ड चीज़ जिस पे काम किया गया वो बोला गया कि देखो, जेंडर इक्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एनवायरनमेंट के लिए काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन जेंडर इक्वालिटी और यूथ एम्पावरमेंट, इसके ऊपर भी काम करना है, इसको नहीं छोड़ना है हमें. एंड लास्ट बात की गई थी ग्रीन इकोनॉमी की. ठीक है, ग्रीन इकोनॉमी किसके कॉन्टेक्स्ट में? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में. अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ग्रीन इकोनॉमी क्या होता है. ये ग्रीन इकोनॉमी जो टर्म है, इसका मतलब क्या है? तो देखो भैया, ग्रीन इकोनॉमी एक टूल है. ठीक है, टूल है. क्या अचीव करने के लिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करने के लिए. आप इसके अंदर बोलोगे कि आप लो कार्बन ग्रोथ करोगे, आप रिसोर्स एफिशिएंसी रखोगे. ठीक है, ग्रीन इकोनॉमी मतलब हरा भरा, जहाँ पे आप कह रहे हो कि आप रिसोर्सेज को बहुत एफिशिएंट वे में यूज़ करने वाले हो, आप कार्बन जो है एमिशन है उसको लो करने वाले हो, तो इसे हम ग्रीन इकोनॉमी बोलते हैं. इसके अलावा यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी रखा गया. इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, IFSD. ठीक है, इसका क्या काम था? इसका काम था कि जो UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम रखा था, उसको स्ट्रेंथन करना है. अभी वो प्रोग्राम अपना काम कर रहा है पीछे पीछे, उसको और स्ट्रांगली हेल्प करना है. इसका काम था कि इम्प्रूव करना है कोऑर्डिनेशन को, अकाउंटेबिलिटी को, ट्रांसपेरेंसी को. किसमें? इंटरनेशनल एनवायरनमेंट गवर्नेंस में. आपके जो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट गवर्नेंस है वो बहुत ट्रांसपेरेंट वे में काम करना चाहिए. ये काम करने के लिए इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को रखा गया था. नेक्स्ट चलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2015. 2015 बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर अभी आपको बताया था कि यहाँ से हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लागू हो गए थे. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमारे 2015 से लेके 2030 तक के लिए है. तो 2015 का नाम ही ये रखा गया था, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2015. न्यूयॉर्क में रखा गया था इसको. 25 टू 27 सितंबर 2015 में रखा गया था. न्यूयॉर्क कहाँ पे है? सबको पता है, USA में है. इसके अंदर बोला गया था कि एक यूनिवर्सल, इंटीग्रेटेड और एक ट्रांसफॉर्मेटिव एजेंडा रखेंगे, जिससे हम पॉवर्टी को ख़त्म कर देंगे, जिससे हम प्लानट को बचाएंगे, जिससे हम पीस एंड प्रॉस्पेरिटी को
2030 तक पूरा का पूरे वर्ल्ड में फैला देंगे। ये एक दिमाग में एजेंडा लाके इस वाले कॉन्फ्रेंस को सामने रखा गया। इस कॉन्फ्रेंस की जो थीम थी वो थी ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जैसे ही ये वाली कॉन्फ्रेंस हेल्ड की गई, दिमाग में लोगों के जो कंट्रीज बैठी थी उनके दिमाग में इतनी बड़ी बड़ी थॉट्स थी। उनके हिसाब से 2030 तक हम पूरे ही वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं हम इस कॉन्फ्रेंस के थ्रू। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा 2015 में MDGs को, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को रिप्लेस कर देंगे और उनकी जगह क्या लाएंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लाएंगे हम लोग। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने रहेंगे, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रहने वाले हैं हमारे, जिनके 169 टारगेट्स होंगे। ठीक है, और इनको हम कोशिश करेंगे कि हम जल्दी से जल्दी 2030 में पूरा ही अचीव कर ले। अभी मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को आपको बिल्कुल लास्ट वाली स्लाइड में पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, तो आप वैसे पेपर 1 में भी आप इन्हें पढ़ने वाले हैं पूरा डिटेल में। आपको एक एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल याद होना चाहिए, जिसमें आपका पॉवर्टी हटाना, हंगर हटाना, जेंडर इक्वालिटी लाना, ये सारी चीज़ें आने वाली हैं। अप्रॉक्सीमेटली 17 है, जिसमें आप अपना सोचेंगे, आप अपने दुनिया का सोचेंगे, आप एक्सीलेंस की तरफ मूव करेंगे, आप सब कुछ सोचने वाले हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप पूरे ही हर एक इंसान के हिसाब से रखी गई है, जिसमें इंसान अपने लिए भी सोचेगा, अपने एनवायरनमेंट के लिए भी सोचेगा, दुनिया के लिए भी सोचेगा। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में, या फिर आप पेपर 1 में तो बस पढ़ने ही वाले हैं, क्योंकि आपको एक एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और एक एक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल आपको याद होना चाहिए पेपर के लिए। अगर मैं वैसे बताऊं आपको, तो इंडिया ने जो कोशिश की है लागू करने की, तो एक गोल नंबर 6 है जो बात करता है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन का। इसको हमने कोशिश करी है अपनी कंट्री में लाने की बाय दी स्वच्छ भारत अभियान। ये कहा था ना, बिल्कुल पूरी सफाई के रिगार्डिंग हमने करा था। इसके अलावा एक आपका गोल नंबर 8 है जो कि बात करता है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ का। उसको लॉन्च करने, उसको प्रॉपरली अचीव करने के लिए हमने लॉन्च किया है स्किल इंडिया। एक गोल है आपका 9 जो कि इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता है। उसके लिए हमने डिजिटल इंडिया किया है, सब कुछ उसमें रहेगा। एक आपका गोल नंबर 5 है जो बात करता है जेंडर इक्वालिटी का। उसके लिए हमने किया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को ध्यान में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को ध्यान में रखते हुए लॉन्च करी थी। तो यही सारी चीज़ें हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। नाउ वी आर मूविंग टू आवर 8th आपकी कॉन्फ्रेंस नहीं, कन्वेंशन थी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, 21st कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP21 2015। COP के बारे में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ के बारे में हम आने वाले लेक्चर में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं जब हम प्रोटोकॉल्स पढ़ेंगे। ये 21st नंबर का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ था जो स्पेशली बात कर रहा था किसके बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में। ये बनाया क्लाइमेट चेंज के ऊपर, इसकी मीटिंग हुई थी और इसी के ऊपर आपने फर्दर एक कन्वेंशन निकाल दिया। क्या कहता है, कहता है पेरिस में ये मीटिंग हुई थी 30 नवंबर टू 12 दिसंबर 2015 में हुई थी। इसको हम पेरिस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं और इसके ही कॉन्फ्रेंस की वजह से पेरिस एग्रीमेंट 2015 अडॉप्ट किया गया था। इसको जिसने हेल्ड किया था, इट वॉज हेल्ड और ऑर्गेनाइज्ड बाय UNFCC। अगर आपको याद हो, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज हमने 1992 की रियो कॉन्फ्रेंस के अंदर इसके बारे में पढ़ा था। उसी ने इसको ऑर्गेनाइज किया था 2015 में। ये एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी थी, लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी थी ये। इसके आउटकम क्या थे? द की आउटकम ऑफ COP21 was the adoption of Paris Agreement, a legally binding international treaty on climate change। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो इसकी थी ही थी। इसके अलावा इसके जो पेरिस, ये फर्स्ट यूनिवर्सल क्लाइमेट एग्रीमेंट था जो कि वॉलंटरी और नेशनली ड्रिवन टारगेट्स के बारे में बात कर रहा था।
इसने क्योटो प्रोटोकॉल को रिप्लेस किया था। जो क्योटो प्रोटोकॉल था, आने वाले प्रोटोकॉल्स में हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, उसको रिप्लेस करके क्या ले आया था ये, उसको रिप्लेस करके ये पेरिस एग्रीमेंट ले आया था। ये फोकस कर रहा था ऑन द मिटिगेशन, अडेप्टेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड क्लाइमेट फाइनेंस के ऊपर। इसके अलावा क्या क्या बातें थी इसके अंदर, मैं यहाँ नोट डाउन कर देती हूँ। पहली चीज हमने पढ़ ली कि क्योटो प्रोटोकॉल को इसने रिप्लेस कर दिया। इसने टेम्परेचर गोल सेट करे थे कुछ, कि इतना, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है तो टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है तो ऑब्वियसली एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, ग्रीन हाउस गैस बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने पढ़ा था ग्रीन हाउस गैस 5 तरीके की होती है पिछली स्लाइड वीडियो में, और वही मैंने आपको बताया था उससे क्लाइमेट चेंज में बहुत असर पड़ता है। ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कंट्रोल करने की बात यहाँ पे बोल दी गई थी। एमिशन कंट्रोल भी क्या, इसको बोला था कि 0 ग्रीन हाउस गैस एमिशन होना चाहिए। नेक्स्ट बोला गया था क्लाइमेट फाइनेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को बढ़ावा दिया जाएगा, किसमें, डेवलपिंग नेशन में। डेवलपिंग नेशन के अंदर क्लाइमेट फाइनेंस को, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को बढ़ावा दिया जाएगा। बोला जाएगा कि इन चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा प्रमोट करना है। ठीक है, ये आपकी 4 चीज़ें थी। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इसके बारे में बात की गई थी कि आपको ग्लोबल कॉपरेशन मेंटेन करना है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी है, अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करनी है। और लास्ट बात जो इसमें बोली गई थी वो बोली गई थी कि जो ग्लोबल टेम्परेचर की लिमिट की बात हुई है, ठीक है, उसको आपको बिलो रखना है, कितना, 2 डिग्री सेल्सियस से या फिर 1.5 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, इतने के बारे में बात की गई थी इसके अंदर। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, इसमें इंडिया का क्या रोल रहा है, एक बार वो और पढ़ लेते हैं हल्का सा। इंडिया ने इसको ज्वाइन किया था 2 अक्टूबर 2016। 2 अक्टूबर गांधी जयंती होती है, उसमें इंडिया ने इसको साइन कर दिया था। इंडिया भी पार्ट बन गई थी 21st कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के लिए। और इंडिया ने बोला कि हम प्लेज करते हैं कि हम रिड्यूस कर देंगे एमिशन इंटेंसिटी को 33 to 35% बाय 2030। ठीक है, 33 to 35% रिड्यूस करने के लिए प्लेज किया था इंडिया ने 2030 तक। इसके अलावा उसने बोला था कि हम अचीव करेंगे 50% इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल्स सोर्सेज। ठीक है, ये 2 चीजें इंडिया ने बोली थी, प्लीज आप लिख लीजिएगा इसे। पहली चीज बोली थी कि हम रिड्यूस कर देंगे एमिशन इंटेंसिटी को 33 to 35% बाय 2030। एंड सेकंड बोला था कि 50% इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी हम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से लेने वाले हैं। ये 2 चीजें बोली गई थी इंडिया के थ्रू। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट। चलिए अब कुछ MCQs करते हैं। What does IPCC stands for? International Panel on Climate Change, Intergovernmental Panel on Climate Change, International Protocol on Climate Crisis, Intercontinental Panel for Climate Crisis। अभी इससे पहले वाले ही लेक्चर में स्लाइड में हमने ये पढ़ा है, तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। What is the main focus of the IPCC special report released in October 2018? Forest loss and biodiversity, global food security, limiting global warming to 1.5 डिग्री सेल्सियस, कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म। अगेन कमेंट सेक्शन में, एंड लास्ट क्वेश्चन को भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू आवर लास्ट वन, UN क्लाइमेट एक्शन समिट 2019। ये जो समिट थी ये स्पेशली पेरिस एग्रीमेंट जो आपने 2015 में साइन किया था उसके ऊपर आया था।
बोला गया था कि जो आपने पेरिस एग्रीमेंट में प्रोमिसेस करे थे अचीव करने के लिए, आपने जो गोल सेट करे थे, आप उनको अचीव नहीं कर पाए हैं, तो आपको कुछ कॉन्क्रीट और डिसीजंस लेने पड़ेंगे, कुछ और रिकमेंडेशंस देनी पड़ेंगी जिनसे आप उनको अचीव कर सके। एक आया था बूस्ट करने के लिए एम्बिशन और एक्सेलरेट करने के लिए एक्शन को, जो इम्प्लीमेंट करेगा पेरिस एग्रीमेंट 2015 वाले को, और लिमिट करेगा ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक। इस समिट का काम था गवर्नमेंट को, बिजनेसेस को, यूथ लीडर्स को और सिविल सोसाइटीज़ को साथ में लाना कि कुछ कॉन्क्रीट क्लाइमेट एक्शन प्लान आप ले सकें। ठीक है, अभी तक आपने जो भी रिकमेंडेशंस दी थी, आपने जो भी गोल सेट करे थे, आप वो अचीव नहीं कर पा रहे थे, तो उनको अचीव कराने के लिए कुछ कॉन्क्रीट एक्शन प्लान आपको लाने होंगे। उसके लिए ये वाला समिट आपका आया था। ये समिट 9 प्रायोरिटीज़ पे आपका बेसिकली फोकस कर रहा था। मिटिगेशन, सोशल पॉलिटिकल ड्राइवर्स, यूथ एंड पब्लिक मोबिलाइजेशन, एनर्जी ट्रांजिशन, अडेप्टेशन, नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंस एंड कार्बन प्राइसिंग, इंडस्ट्री ट्रांजिशन। ये 9 चीज़ें जो हैं ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जस्ट टू मेक यू अवेयर मैंने इसमें डाला है। इसके अलावा एक बहुत फेमस एनवायरमेंटलिस्ट हैं ग्रेटा टुनबर्ग। इन्होंने एक बहुत ही इमोशनल स्पीच दी थी जिसमें इन्होंने हाईलाइट किया था यूथ क्लाइमेट एक्टिविज्म को। इन्होंने बोला था, यू हैव स्टोलन माई ड्रीम्स एंड माई चाइल्डहुड, यू हैव स्टोलन my dreams and my childhood। ठीक है, 77 कंट्रीज फॉरवर्ड आई हैं 2050 तक जीरो एमिशन करने के लिए। ग्रीन हाउस गैसेस को बिल्कुल जीरो एमिशन पे लाने के लिए 77 कंट्रीज ने कमिटमेंट करी है। इसके अलावा इंडिया ने प्लेज किया है कि वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस को इंक्रीज करेगी। कहाँ तक? 450 गीगावाट तक। ये इंडिया ने करा है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू आवर स्लाइड, दैट इज द ग्लोबल गोल्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपके 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट होते हैं जो आपको स्लाइड में दिख रहे होंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2015 से लेके 2030 तक आपको अचीव करने हैं। थोड़ा सा एक बेसिक सा ओवरव्यू दे देती हूँ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो थे, आपको अगर याद हो तो आपने जितनी भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस पढ़ी हैं उसमें हमने पढ़ा था कि 2015 वाली कॉन्फ्रेंस ने सस्टेनेबल गोल्स को आपको लागू करने के लिए बोल दिया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात पहली बार हुई थी 1987 ब्रंडलैंड रिपोर्ट के अंदर, और पहली बार इसके ऊपर कमीशन बनाया गया था 1992 में। कहाँ पे? रियो कॉन्फ्रेंस के अंदर ये पहली बार हुआ था। तो हमारा पहला जो आता है सस्टेनेबल गोल वो होता है नो पॉवर्टी। कहता है सबसे पहले तो आप अपने देश में से अपने बिल्कुल गरीबी हटा दीजिए। गरीबी हटाएंगे तो भुखमरी हट जाएगी, जीरो हंगर। अगर भुखमरी हटेगी तो आपको गुड हेल्थ एंड वेलबींग मिलेगी, अच्छी आपकी वेलबींग रहेगी। अगर ये मिलेगा, आप अगर बिल्कुल सही रहेंगे हेल्थ वाइज, तो आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे। क्वालिटी एजुकेशन स्कूल में जाएंगे तो जेंडर इक्वालिटी सीखेंगे। अगर वो स्कूल में जाते हैं आपको वहाँ पे क्लीन वाटर एंड क्लीन सैनिटेशन की इम्पोर्टेंस बताई जाएगी। आप वहाँ पे अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी को स्टोर करना सीखेंगे, उसको यूज़ करना सीखेंगे। आगे जाके आपको एक डिसेंट वर्क मिलेगा जिससे आप इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करेंगे। जब आप इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करेंगे तो आप इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएंगे। आप रिड्यूस कर देंगे इनइक्वालिटी को अपनी पढ़ाई से, आप अपनी नौकरी से, आप आगे इनइक्वालिटी को रिड्यूस करेंगे। जब आप इनइक्वालिटी को रिड्यूस करेंगे तो आप सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ को बिल्ड करेंगे फॉर द फ्यूचर। आपको पता होगा कि आप एक रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन अगर आप करेंगे तो आपके आने वाली जनरेशन को बहुत अच्छे से वो चीज़ मिलेंगी। आपको क्लाइमेट एक्शन की इम्पोर्टेंस पता होगी। आपको पता होगा कि आपके क्लाइमेट
आप जो भी ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करेंगे तो उससे आपका क्लाइमेट पे कितना अच्छा असर पड़ने वाला है, तो आप उसके फर्दरेंस में काम करेंगे। आप लाइफ बिलो वाटर का भी ध्यान रखेंगे, लाइफ ऑन लैंड का भी ध्यान रखेंगे। आप पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन के लिए रहेंगे। और लास्ट में आप पार्टनरशिप फॉर द गोल्स करेंगे। अगर आप देखेंगे तो हमारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के स्टार्टिंग में ही बोला गया था नो पॉवर्टी, चीज़ें ही स्टार्ट करी गई हैं नो पॉवर्टी से। अगर गरीबी हटेगी तो आप सारी चीज़ें अचीव कर पाएंगे आराम से। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच।